हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक कॉन्सेप्ट के साथ, स्थान क्रम व्यवस्था। और आज की वीडियो हमारी रीजनिंग पर आधारित है। तो रीजनिंग का ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक चल रहा है। इससे पहले मैंने एक रीजनिंग की वीडियो और डाली है रैंकिंग एंड ऑर्डर सीक्वेंस से रिलेटेड। उसमें मैंने टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड कराया है और आज की वीडियो में हमारा टाइप थर्ड चलेगा। तो आज का हमारा टाइप नंबर 3, इससे रिलेटेड बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपको बहुत ही प्यारा और स्टैंडर्ड मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही इजी कराएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन। 5 लड़के ए बी सी डी एवं ई एक सीढ़ी पर इस प्रकार बैठे हैं कि ए के ऊपर ई, बी के नीचे सी, ए के नीचे बी और सी के ऊपर डी है। तो सीढ़ी में सबसे ऊपर कौन है? तो सीढ़ी में सबसे ऊपर कौन है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बहुत इजी तरीके से देंगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। हम एक सीढ़ी बना लेते हैं यहां पर और इस सीढ़ी में हम छोटे छोटे इस पर डंडे लगा देते हैं जिससे कि हमारी सीढ़ी एक सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट हो जाए। तो ये एक हमारी सीढ़ी है और इस सीढ़ी पर हम ये 5 लड़कों को रिप्रेजेंट करेंगे कि 5 लड़के किस प्रकार से इस पर बैठे हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे। जैसे कि पहला पॉइंट है, ए के ऊपर ई बैठा है, तो कहीं पर भी बैठा लीजिए क्योंकि हमें इसकी निश्चित कंडीशन नहीं पता है। तो हमने बैठा है यहां पर ए के ऊपर ई बैठा है। देखिए, ए के ऊपर ई बैठा है, बी के नीचे सी बैठा है। अब इस कंडीशन को हम यहां पर एकदम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो इसको अलग से लिख लीजिए। बी के नीचे सी बैठा है, तो बी के नीचे सी बैठा है। ए के नीचे बी बैठा है। अब देख लीजिए, ए के नीचे बी बैठा है। देखिए, कंडीशन तैयार हो गई। ए के नीचे बी बैठा है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लीजिए। और सी के ऊपर डी है। अब देखिए, सी के ऊपर डी है तो सी के ऊपर यहां पर डी लिख लीजिए। तो सीढ़ी में सबसे ऊपर कौन बैठा है? देखिए, हो गया सवाल। ए के बाद बी डी सी लिख लेंगे, ए के बाद बी डी और सी। ये हो गया हमारा। 5 व्यक्ति सीढ़ी पर बैठ चुके हैं। तो अब हमसे पूछा है सबसे ऊपर कौन बैठा है? तो सबसे ऊपर ई बैठा है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ई। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हम नया क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे तरीके से और बेस्ट तरीके से इसका सॉल्यूशन आपको कराएंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी मिलता रहेगा और रीजनिंग के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपको समय समय पर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम 40 छात्रों की कक्षा में विजय का क्रम ऊपर से 20वां है। इसका मतलब 40 छात्र है कक्षा के अंदर। तो देखिए, ऊपर और नीचे की कंडीशन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जिससे कि हमारा आंसर बहुत ही इजी और आसानी से समझ में आ जाए। अब इसमें 40 छात्र है कक्षा में, 40 छात्र हैं। तो विजय का क्रम ऊपर से 20वां है। अगर मैं ऊपर से देखूं विजय को तो यहां पर एडजस्ट करूंगा, ऊपर से विजय का क्रम 20वां है। देखिए, ऊपर से विजय का क्रम 20वां है। ये 40 टोटल छात्र हैं और इन 40 छात्रों में ऊपर से विजय का क्रम 20वां है। तो इसके बाद 20 के बाद नीचे से अलग इसके बाद इसके अलग से यहां से ऐसे 20 छात्र ये हो जाते हैं इस तरह, यहां से यहां तक के। नीचे से यहां लो 20 और यहां से ऊपर तक का 20, तो 40 छात्र हो गए। अब हमसे पूछा है तो उसका नीचे से क्रम कौन सा है? तो देखो, नीचे से यहां तक हो गए 20 छात्र हो गए यहां तक, लेकिन उसने ये स्थान नहीं पूछा, ऊपर वाला ये वाला पूछा है। तो इसमें 20 तो यहां से यहां तक हो गया और एक ये हो गया, तो नीचे से उसका स्थान 21वां है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि उसका नीचे से स्थान बताना है कौन सा है। 21वां स्थान नीचे से है
ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही जबरदस्त और इजी क्वेश्चन है आपके लिए। स्थान क्रम व्यवस्था पर आधारित क्वेश्चन है। वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से, देखो पंक्ति के दोनों सिरों से, ये हमारी वृक्षों की एक पंक्ति है। अगर यहां पर हम वृक्ष बनाए तो दोनों सिरों से ऐसे, दोनों सिरों से अगर हम देखें दोनों सिरों से 10वां है। देखो उनमें एक वृक्ष दोनों सिरों से, इधर इस सिरे से चलेंगे और इधर इस सिरे से चलेंगे तो कोई एक वृक्ष ले लेंगे हम। जैसे कि हमने ये वृक्ष ले लिया, ये वृक्ष, तो ये दोनों सिरों से ये 10वां वृक्ष है, 10वां। तो देखो दोनों सिरों से ये 10वां, इधर से काउंट करेंगे 10, इधर से काउंट करेंगे 10। बताओ कि पंक्ति में कुल कितने वृक्ष है। अगर हम इधर से 10 गिनते हैं और इधर से भी 10 गिनते हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं, 10 और 10 20 हो जाते हैं। लेकिन इस कंडीशन में ये वाला वृक्ष इधर से भी गिना गया और यही वाला वृक्ष इधर से भी गिना गया, यानी कि 2 बार गिना गया, 2 बार काउंटिंग हो गया ये। और वृक्ष है ये 1, गिना गया ये 2 बार, तो 1 इसमें से घटा देंगे जो 2 बार काउंट किया गया है, तो कुल वृक्षों की संख्या पंक्ति में आ जाएगी। 20 में से 1 घटाएंगे 19। थोड़ा सा माइंड से देखो क्वेश्चनों को, इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। बहुत से ट्रिक लगा देते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1, इस तरीके से, इसकी कोई जरूरत नहीं होती ट्रिक याद रखने की। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझते हैं कि एग्जामिनर ने किस तरह से लैंग्वेज को यूज किया है, तो आप सेकंडों में पढ़ते ही उसका जवाब डायरेक्ट कर सकते हो। ट्रिक याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हो। और ये डायग्राम मैंने आपको अच्छा दिखाने के लिए, ताकि आपका क्वेश्चन एक अच्छा एक्साइटमेंट सा हो जाए, इसलिए थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाया है, और कुछ नहीं है। डायरेक्टली आप क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर दे सकते हैं, डायग्राम की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड सा दिखाने के लिए मैंने इसमें इस तरह से डायग्राम बनाया है। नेक्स्ट देखिए, यदि विजय को लगता है कि वह लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 25वां है, देखो ये पंक्ति है लड़कों की, और ये हमारा इधर बायां सिरा हो गया पंक्ति का, और इधर दायां सिरा होगा पंक्ति का। तो दाईं तरफ से विजय, अगर हम इधर से ले विजय, दाईं तरफ से यो 25वां है, विजय दाईं तरफ से 25वां है और बाएं से 15वां है। तो कितने लड़के और जोड़े जाए कि कुल 50 लड़के हो जाए पंक्ति में। अब देखो, अगर हम देखें और बाएं से 15वां है ये, अब देखो इधर से बाएं से ये 15वां हो जाएगा, यही स्थान 15वां है, देखो यही स्थान 15वां है इधर बाएं से। तो अब आप देख लीजिए, अब पहले इसमें देखो ये कुल कितने लड़के हैं पंक्ति में। देखो दाईं तरफ से 25 और बाईं तरफ से 15, तो 15 25 हो गया हमारे 40 हो गए। लेकिन ये विजय का स्थान इधर से भी गिना गया और विजय इधर से भी गिना गया, विजय 2 बार गिना गया, तो 40 में से 1 घटा देंगे क्योंकि 1 बार ही इसकी काउंटिंग की जाएगी, तो 39 है ये। अभी हमें ये मालूम हो चुका है कि पंक्ति में अभी तक कितने छात्र हैं, 39 छात्र हैं। हमें कुल करने हैं 50, तो कितने और चाहिएगे। देखो 39 में अगर मैं 11 और जोड़ूं तो हमारे कुल 50 छात्र हो जाते हैं, या 50 में से 39 घटा दीजिए तो हमें मालूम हो जाएगा 11 और छात्रों की आवश्यकता होगी। तो जोड़े गए छात्रों की संख्या हो गई 11। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है 11।
तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन आपके सामने, आप खुद देख लीजिए कितना अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है, और इसका सॉल्यूशन बहुत ही सुपर, आपको बहुत ही ग्रेट आंसर मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना प्यारा है। लड़कों की पंक्ति में राम दाएं से, देखो एक पंक्ति बनाएंगे, ये हमारी पंक्ति हो गई, ये इसका बायां सिरा हो गया पंक्ति का, और इधर हो गया इसका दायां सिरा। तो अब क्वेश्चन में कहा है कि राम दाएं सिरे से 16वां, अब इधर से राम 16वां है, चलिए इधर से राम 16वां है, तथा दीपक बाएं से 16वें स्थान पर है। अब दीपक भी लेंगे बाएं सिरे से 16वें स्थान पर, बाएं सिरे से 16वें स्थान पर दीपक है। ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन है। ये यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक हो गया, इधर से यहां तक और यहां से यहां तक। इन दोनों के बीच में उतने ही लड़के हैं, देखिए टैग दिया हुआ है यहां पर, इसको समझना है। इन दोनों के बीच में यहां पर, अब ये लड़के हमें मालूम करने, ये इस तरह से ये इन दोनों के बीच में, राम के और दीपक के बीच में उतने ही लड़के हैं जो कि कुल लड़कों का 1/3 है। देखो बीच में कुल लड़कों का 1/3, अगर बटे में जो आ जाता है वो टोटल लड़कों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है यहां पर, बट ये रेशो में है लिखा हुआ, रेशो में। तो 3 में से 1 इन दोनों के बीच में है, यानी कि 1 के अनुपात में है ये। देखो अगर हम इसे लिखे 1 और 3, यानी कि ये 3 का रेशो है, टोटल लड़कों का जो रेशो है 3 में है, और यहाँ ये जो 1 दिया ये इन दोनों के बीच में लड़कों की संख्याओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेशो। तो इससे हमें मालूम हो गया है कि टोटल लड़कों का 3 भाग है, 1 भाग बीच में है और 1 भाग इधर है और 1 भाग इधर है, यानी कि 2 भागों को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1, 2 और 1 भाग यहां पर है, 3 भाग है। देख लीजिए, 1 यहां पर, 1 यहां पर और 1 भाग यहां पर। इसका मतलब यहां पर यहां से यहां तक 1 भाग की संख्या को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 16 द्वारा, यानी कि यहां से यहां तक कई 16 लड़के हैं, और यहां से यहां लो भी ये दिया है 16 लड़के हैं। तो जब एक भाग को रिप्रेजेंट किया गया है 16 लड़कों से, तो यहां बीच में भी 16 लड़के ही होंगे, क्योंकि यहां भी 1 ही भाग है। तो 16 16 16 3 48, तो टोटल लड़कों की संख्या 48 है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अगर बीच में यहां पर 1 भाग को रिप्रेजेंट किया गया है, देखिए 1 भाग को रिप्रेजेंट किया गया है, तो 3 में से 1 भाग यहां है, तो बचा हुआ इन दोनों को रिप्रेजेंट किया जाएगा शेष 2/3 से। और जब इन दोनों का 2/3 है, तो इन दोनों भागों का टोटल लड़कों की संख्या 16 इधर है, 16 इधर है, टोटल हो गया 32। तो आप ऐसे भी यहां से कुल लड़कों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहां से ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से 16 32 को काटेंगे 16 बार, और 16 के 3 में गुणा करेंगे, 16 3 48। तो टोटल लड़कों की संख्या पंक्ति में है 48, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो ये आपको मैंने सेकंड तरीका बताया है, फर्स्ट तरीका आपका ये था। तो किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन बहुत ही फास्ट आना चाहिए, तरीका चाहे वो कोई भी हो, आंसर राइट आना चाहिए, क्योंकि हमें तो नौकरी से मतलब है, हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। फास्ट तरीके से कोई भी तरीका अगर यूज करके हमारा आंसर सही आ जाता है और हमारा सिलेक्शन हो जाता है, तो हमें उसी से मतलब है। नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो यही हमारा टारगेट है सभी विद्यार्थियों का। तो आप फ्रेंड्स इस चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सीखें, समझें, और क्वेश्चनों का सॉल्यूशन फास्टली तरीके से देना सीखें। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। अमन एक पंक्ति में बाईं ओर से तीसरा है और उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, तो अमन का स्थान दाएं से क्या होगा। बहुत इजी सवाल और बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये स्थान क्रम व्यवस्था से रिलेटेड
रैंकिंग वाले क्वेश्चन है, तो इनको सीखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो अब देखिए, अमन एक पंक्ति में बाएं ओर से तीसरा है। ये हमारी एक पंक्ति हो गई, ये इधर पंक्ति का बायां सिरा हो गया और इधर दायां सिरा हो गया। देखिए, अमन बाएं ओर से तीसरा है, इधर से अमन तीसरा है, बाईं ओर से तीसरा। और उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं। देखिए, यहां से यहां तक अगर हम काउंट करें, कुल 18 लड़के हैं। लड़के कितने हैं? कुल 18 लड़के, कुल 18 लड़के हैं। तो अगर मैं अमन को छोड़ दूं इसको, तो शेष बचे हुए लड़कों की संख्या कितनी रह गई? 18 में से 3 घटा देंगे इधर से, तो 15 लड़के रह जाएंगे इधर से। अमन को छोड़कर इधर यहां से ऐसे 15 लड़के रह जाएंगे, 15 इधर से 15 लड़के रह जाएंगे यहां तक। देखो, 15 ये हो गए और इधर से 3 ये हो गए, यहां से यहां तक, तो 15 और 3 हो गए, 18 लड़के हो गए। तो हमसे पूछा है अमन का स्थान दाएं से क्या होगा। अब अमन यहां से यहां तक है 15, लेकिन यही स्थान पूछ रहा है ये वाला, तो दाएं से यहां तक स्थान उसका 16वां होगा। तो अमन का दाएं से स्थान 16वां होगा यहां पर, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन डी 16वां। बहुत ही अच्छे तरीके की रीजनिंग आपको सीखने को मिलेगी। हर क्वेश्चन रीजनिंग का बहुत इजी तरीके से सिखाया जाएगा, और अच्छे अच्छे चैप्टर, सभी प्यारे प्यारे चैप्टर प्यारे तरीके से आप सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से सिखाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देते रहें। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।